कत्तल भर दाल मिलेगी या पत्तल भर भात मिलेगा। तो नमस्कार, जय हिंद। आज की दोस्तों स्टोरी है दो भाइयों की, जिनमें से एक भाई पढ़ना लिखना चाहता था तो बाहर चला जाता पढ़ने लिखने के लिए, और दूसरा भाई खेत में मजदूरी करता था, बिल्कुल अनपढ़ था। वो अपने भाई को पढ़ाने के लिए जो भी पैसा इकट्ठा करता था वो अपने भाई को दे देता था ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। भाई पढ़ के आया बाहर से तो वो इच्छा जाहिर करता है कि भैया मैं नौकरी करना चाहता हूँ और बाहर जाऊंगा। तो भाई बोलता है ठीक है बच्चा जाओ और अच्छी सी नौकरी करो जाके। वो पास के ही किसी शहर में जाता है और वहाँ पे बोलता है कोई नौकर रख ले, कोई नौकर। गली गली जाके यही बोलता है कोई नौकर रख ले, कोई नौकर। तो वहाँ पे एक आदमी था जो बहुत ही पैसे वाला था। वो क्या करता था, हर महीने किसी न किसी नए नौकर को रखता था और वहाँ पे 3 शर्तें थी। उसने बोला पहला शर्त है कि एक टाइम खाना मिलेगा, कत्तल भर दाल मिलेगी या पत्तल भर भात मिलेगा। दूसरी शर्त यह है कि 1 महीने तक आपको कोई पगार नहीं मिलेगी। अगर 1 महीने आप टिक गए और भागे नहीं तो आपको अगले महीने से पगार मिलना चालू होगी। और तीसरी शर्त यह है कि अगर आप भागे 1 महीने में तो आपके नाक कान काट लिए जाएंगे। उसने बोला ठीक है, घर जाने से तो अच्छा है, चलो नौकरी करते हैं। वो रेडी हो गया। अब जब उसका काम चालू हुआ, अगले दिन जैसे सुबह हुआ 5 बजे उसे उठा दिया गया। उससे पूछा गया कत्तल भर दाल खाओगे या पत्तल भर भात। तो उसने बोला कत्तल भर दाल खाएंगे। तो उन्होंने कत्तल किसकी बनाई, बेर का जो पत्ता होता है उसकी कत्तल बनाई। उसमें 1 टेबल स्पून दाल आई। अब उसमें उसका क्या होना था, कुछ भी नहीं। ठीक है, फिलहाल उसने संतोष किया और काम पे उसे लगा दिया गया। खेतों में जानवरों के तबेले में जाना, दूध दोना, गोबर उठाना, सारा काम करवाते थे उससे। पूरा दिन वो काम करता था, कहीं कपड़े धोने काम, कहीं कोई काम, कहीं कोई काम। खूब उससे काम कराया गया और शाम होते ही उससे बोल दिया जाता ठीक है आप सो जाइए। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम खाना मिलेगा। तो सुबह उसने बोल दिया था कत्तल भर दाल। अब वो भूखे मरा जा रहा था। अब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी यही प्रोसेस हुआ। तो उसने सोचा चलो कत्तल भर दाल आज मांगी थी, आज पत्तल भर भात मांगते हैं। तो उसने बोला कि आज मैं पत्तल भर भात खाऊंगा। तो बोला ठीक है भाई। इमली के पत्ते पे उसे 4 दाने, इमली की पत्ता कितना बड़ा होता है उस पे कितना चावल आएगा, छोटा सा पत्ता होता है उस पे थोड़े से चावल आए, दे दिया गया। बोले खाइए, और खिला दिया उसने 4 दाने चावल के। और उसके बाद फिर लगा दिया उसको जानवरों की तरह खेतों में काम में। इसी तरीके से करते करते 10-15 दिन बीत गए। 10-15 दिन में उसकी हालत एकदम सूख के हड्डी जैसी हो गई। अब उसे समझ में आया अगर यहाँ में ज्यादा दिन रुका तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो वो निर्णय लेता है चलो घर ही चलते हैं। और चूंकि पता था शर्त ये थी कि अगर घर जाओगे तो नाक कान कटाने पड़ेंगे। तो वो जो मालिक था उसने उसके नाक कान काट लिए और उसको वहां से विदा कर दिया। तो जो मालिक था बहुत खुश हुआ कि आज तक कम से कम सैकड़ों नौकर हमने रखे जो आते हैं और नाक कान कटा के चले जाते हैं, उनके साथ कोई खतरनाक आदमी उन्हें मिला नहीं था। वो रोते हुए अपना घर पहुंचा। उसका बड़ा भाई जो खेतों में काम करता था उसने उसकी ऐसी हालत देखी, पूछा पूरा मैटर। उसने मैटर बताया। बोला ठीक है परेशान ना हो, मैं जाता हूँ वहां पे। वो वहां पे गया और बोला यही कि नौकर रख ले, कोई नौकर। वो लोग फिर से उसे बुलाए, शर्त बताई, उसने सारी शर्त मंजूर की। पहला दिन था, पूछा गया कत्तल भर दाल खाओगे कि पत्तल भर भात। उसने बोला कत्तल भर दाल भी खाएंगे और पत्तल भर भात भी खाएंगे। और वो गया था पहले से ही प्लानिंग, चूंकि उसे पता था क्या करेंगे ये लोग। तो वो गया और केले के बड़े बड़े पत्ते काट के लाया था। उसने उसने दोना बनाया बहुत बड़ा सा, और बहुत बड़ी एक पत्तल बनाई जिसपे कम से कम 1 कुंटल चावल आए और कम से कम 1 कुंटल दाल आए। उसने खींच के खाया और रहा बचा जानवरों को खिला दिया। अब उसको बोला गया काम पे लगाने के लिए। तो जहां वो काम पे भेजा जाता था सारा काम वो उल्टा सीधा कर देता। फसल में आग लगा देता था, कहीं जानवर छोड़ देता था, कहीं जानवरों को मारता कूटता था। मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो करता रहता था। पूरा सब तहस नहस उसने कर दिया। 15 दिन में उनको नाकों के चना बिनवा दिया उसने। अब उनको मालिक को समझ में आने लगा अगर ये आदमी 1 महीना टिक गया तो हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो उन्होंने सोचा चलो हम लोग भाग चलते हैं। अपना और मालकिन को एक बक्सा तैयार किया उन्होंने रात में, और उसने प्लानिंग सुन ली और वो बक्से में ही लेट गया। जो बक्से में उन्होंने सारा राशन पानी लेके निकलने की प्लानिंग बनाई थी सुबह 4 बजे, वो पहले से आके उस बक्से में लेट गया। अब वो लोग जब लेके चले उस बक्से को तो वो बहुत ही वजनीला है बक्सा। बोले हाँ बहुत सारा राशन पानी रखा है, मैडम ने बोला उसके आदमी के। और लेके निकले तो उसको अंदर पेशाब लगी तो उसने अंदर टॉयलेट किया। तो दोनों के ऊपर टॉयलेट गिरता है। तो बोलते ये क्या है, बोलते वो तेल रखा है और पानी रखा है, कोई चीज फैली होगी वही हो रहा।
तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने बक्सा उतारा, बोले चलो कुछ खा पी लेते हैं, कम से कम उससे पीछा तो छूटा, वरना वो हमारे नाक कान काट ले जाता। जैसे ही वो बक्सा खोलते हैं, तुरंत ही वो अंदर बैठा होता है और चाकू निकालता है और उनके दोनों के नाक कान काट लेता है। इस स्टोरी से आपने जो सीखा होगा, क्या सीखा मुझे नहीं पता, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में डिग्रियां और बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना ज्यादा है। लिखे होने के साथ साथ कढ़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में दोस्तों। तो आपने जो इस स्टोरी से सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड डायमंड। जय हिंद, जय भारत।